अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क क्या होता है। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ़ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट रिड्यूस्ड टू रीचिंग ऑफ द वेट्स। वेट मे नॉट बी एक्चुअली रीच्ड। ओके, तो साइन कन्वेंशन देखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम्स और वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, सिस्टम पर जब काम हो तो नेगेटिव होगा। टाइप ऑफ वर्क हमारे पास है क्लोज सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क। उसके बाद एसटीडी और अनएसटीडी वर्क की बात करेंगे। तो ये आपके पास है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी और जो वॉल्यूम पे जो ग्राफ होगी वो, जिसमें वर्क डन आपका 0 होगा। फिर आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, और ये क्लोज सिस्टम के लिए ये तो इनकी फार्मूले होंगी वर्क इक्वल टू पी डी वी। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है एज अ प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो हमारा फाइनल वर्क का फार्मूला होगा पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। उसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जो आइसोथर्मल और इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एम आर टी, तो आप जानते ही हैं। और एज टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, इसीलिए पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गई। और ओपन सिस्टम वर्क के लिए वर्क इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, और यहाँ से आपकी फार्मूले आते हैं वर्क इक्वल टू सी लॉन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। उसके बाद देखेंगे हम कि आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। डेल क्यू इक्वल टू 0, जिसमें हीट इक्वल टू 0 हो, वो प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगी। पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और गामा की वैल्यू आइडियाबैटिक इंडेक्स से 1.4 होती है। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे वर्क फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस की फार्मूला क्या होती है। P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 डेट इक्वल टू MRT1 माइनस T फाइनल गामा माइनस 1। उसके बाद पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगी, उस प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे। ये सिमिलर होती है आइडियाबैटिक प्रोसेस के। इसमें पी वी पे पावर गामा की जगह एन का यूज करते हैं, पी वी पे पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एन जो है हमारी पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, जिसमें वर्क की फार्मूला होगी पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस वी फाइनल वी माइनस अपॉन एन माइनस 1। एन जहाँ पे पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, और डेट इक्वल टू एम आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनस और डेल्टा टी बाई एन माइनस 1 आप बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोसेस इन और सी पी वी कर्व्स। ये देखेंगे पी वी कर्व्स है हमारी, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है एक्सपेंशन से कंप्रेशन तक की प्रोसेसेस। तो जब k इक्वल टू 1 होगी, जब k की वैल्यू वन, सबसे पहले हम एक नॉमिनल पी वी पे पावर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक इक्वेशन मानते हैं, और जब k की वैल्यू 1 होगी तो हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। जब n होगी तो पॉलीट्रोपिक, गामा होगी तो आइडियाबैटिक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम क्विक रिवीजन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का 1 घंटे के अंदर में। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो आप जानते ही हैं, अगर ओपन सिस्टम वर्क है तो वर्क इक्वल टू माइनस वी डी पी होती है। तो इंटीग्रल ऑफ वी डी पी, ओके, बिकॉज वी आर जस्ट इंटीग्रेटिंग द एरिया। तो कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें वर्क डन 0 हो जाएगी। कांस्टेंट टेम्परेचर पी वी इक्वल टू एम आर टी, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, और इसकी फार्मूला आप देख सकते हैं वर्क इक्वल टू सी लॉन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, और जब P1 B1 से यहाँ से जब लिखते हैं हम तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल होते हैं। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात किया जाए, आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करते हैं हम, तो वर्क यहाँ पे नेगेटिव होगी, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से पी वी इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स P1 B1 इक्वल टू P2 V2। और ये जैसा कि ओपन सिस्टम वर्क है, पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी,
दैट्स कॉल्ड द आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला हम माइनस वी डी पी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी पी यूज करेंगे और इसके तहत हम अपने बेसिक फार्मूले को निकालेंगे। उसके बाद हम आइए देखते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ओपन सिस्टम इज इक्वल टू एन क्लोज सिस्टम वर्क डन। उसके बाद हमारी टॉपिक है हीट। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इंट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर के कारण। मैथमेटिकल इक्वेशन हीट की Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होती है, ठीक है। उसके Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और C जो है हमारी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सी पी वैरी करती है टेम्परेचर के साथ और इसकी C की जो आपकी यूनिट है किलो जूल केजी पर केल्विन होती है। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के केस में स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। तो आगे हम बात करते हैं Cp और Cv की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है। ये आप गूगल, विकीपीडिया कहीं से भी देख सकते हैं और मैं यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप ये बेसिक फंडामेंटल्स जान सकेंगे खुद की ओर से। हीट सप्लाई सिस्टम के द्वारा जो हुई और हीट रिजेक्ट हुई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जब आप वर्क को डिफ़ाइन करते हो उसी तरह हीट को भी डिफ़ाइन करेंगे और ये फार्मूला सेम है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और टाइप्स ऑफ हीट की बात करेंगे, सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे जो जूल्स लॉ है, जिसे क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं, जिसका मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सॉरी। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q मीन्स हीट इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। ये एप्लीकेबल बोथ रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेसर्स के लिए होती हैं। और ये आप हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शंस देख सकते हैं किस तरह पाथ चेंज कर रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मैं अभी आपको समराइज कर रहा हूँ, बाद में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा हर टॉपिक बाई टॉपिक। उसके एनर्जी एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी मीन्स ये पॉइंट फंक्शन है, हर पॉइंट पे वेट एंड डेल Q इक्वल टू डी प्लस डेल W फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। एनर्जी की बात हम जहाँ तक करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एनर्जी, तीनों एनर्जी इंक्लूड कर लेंगे। और डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस डेल W, दिस इज द इक्वेशन। एंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए PdV वर्क के लिए देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए और क्लोज सिस्टम होना चाहिए। एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होगी, दैट इक्वल टू 0। परपेचुअल मोशन मशीन 1 के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ हीट और फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल Q इक्वल टू डेल U होती है। उसके बाद एंथैल्पी की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एंड द मैथमेटिकल एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम H इक्वल टू UPV। अब हम बात करते हैं जूल्स की यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन मीटर, जो आपको नोट्स में क्लियरली दिख रही होगी। और डेल Q इक्वल टू डी यू इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी की। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी समेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क की बात करते हैं। फ्लो वर्क क्या होता है ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, जिससे हम एंथैल्पी रिलेशनशिप निकालेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की, आइडियाबैटिक प्रोसेस, रिलेशनशिप Cp, Cv, गामा और R के बीच की रिलेशंस देखेंगे हम। और Pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूफ भी करेंगे रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, हम इनकी फार्मूला को फॉर्मुलेशंस प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको।
उसके बाद बेसिक्स मैं अभी बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस SFE की बात करेंगे, जिसमें इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये जो हीट सप्लाइड है, और इज इक्वल टू आपका हो गया ये आपकी इंटरनल एनर्जी है जिसको इंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, दैट मीन्स इंथैल्पी, ये काइनेटिक, पोटेंशियल और वर्क ऑप्टेंट जो आपकी हुई, यहाँ से आपकी SFE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आप सभी को फार्मूले पता होंगे, हाफ mc² और यूनिट आप जानते हैं जूल पर केजी। उसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे, जैसे कि नोजल डिफ्यूजन। तो ये क्वेश्चंस हमेशा ही गेट और IIT JEE में पूछे जाते हैं कि नोजल्स में C2 वेलोसिटी, इंथैल्पी ये निकालने के लिए, तो ये फार्मूला आपको बेहद यूज होंगे। C2 = 44.72 √H1 - H2। उसके बाद आ जाते हैं डिफ्यूजर के केस में। डिफ्यूजर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो यूज टू डिक्रीज द वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए यूज होती है। ये आपको एक इमेज दिख रही है डिफ्यूजर की, ये इन आउट है टर्बाइन की वर्किंग तो आपको पता होनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस वर्किंग डिवाइस दैट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वर्किंग फ्लूइड टू द रोटर, ओके। तो एजम्पशंस देखेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज को नेगलेक्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करते हैं, और वॉल को इंसुलेटेड मान के हम SFE लगाने के बाद हमारा वर्क ऑफ टर्बाइन = H1 - H2 आता है, मीन्स इंथैल्पी इन माइनस इंथैल्पी आउट। उसके बाद कंप्रेसर एज अ पंप की बात करते हैं, जिसमें कि वर्क ऑफ कंप्रेसर या पंप इक्वल टू माइनस हो जाता है टर्बाइन का, माइनस वर्क ऑफ टर्बाइन, दैट इज H2 - H1। उसके बाद बॉयलर और इवापोरेटर की बात करेंगे। शॉर्टरिंग डिवाइसेस आ गई, दैट इज H1 = H2। उसके बाद फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं। एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। ये बेसिक्स थिंग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी के लिए। और ये अगला टॉपिक अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आप अपने रिव्यू और कमेंट दें कि आपको हमारे नोट्स, मीन्स ये जो नोट्स डिस्कस किए गए हैं, ये आपको कैसे लगे। और अगर आप 50 to 60% भी इस नोट से सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। उसके बाद आपको ये फ्री नोट्स और मेडिजी की सारी सॉल्यूशंस, गेट की, IIT JEE की आपको कराई जाएंगी। ये हमारा स्टार्टअप वीडियो है। धन्यवाद।